गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। मैं शिवन्या स्वागत करती हूँ आपका अपने वेट लॉस जर्नी के दूसरे ब्लॉग में। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और मैंने करा है गुनगुना पानी। सुबह उठ के मेरा यही काम होता है, मैं सबसे पहले गुनगुना पानी पीती हूँ। और 2 दिन से इतना ठंडा मौसम हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इस वजह से मैंने ये कम्बल ओढ़े हुए हैं। पानी पीने के बाद फ्रेश होकर फिर मैं गई नहाने के लिए, जिसमें मैंने आज ये वाला सूट पहना है। देखो, ये वाला सूट मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था अब से 2 महीने पहले, और अब देखो ये वाला सूट मुझे इतने अच्छे से आ रहा है, बिल्कुल फिटिंग आ रहा है और कितना अच्छा भी लग रहा है। पहले 2 महीने पहले ये मेरे को इतना टाइट हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे टाइट हो रहा था। अब ये देखिए कितना अच्छे से आ रहा है, ना कहीं से टाइट है ना कुछ है, बिल्कुल फिटिंग से आ रहा है। वेट लॉस करने का ये फ़ायदा तो होता ही है कि अपने कपड़े आ जाते हैं। उसके बाद मैंने करी पूजा, मैंने और मम्मी ने मिलकर दोनों ने पूजा करी। फिर मैंने अपने पूजा करने के बाद बचे हुए काम करे, जैसे कि मैंने अपने रूम को सेट किया, बिस्तर वगैरह तय करके लगाया और बेड वगैरह चादर वगैरह बिछाई। उसके बाद माता रानी के लिए फूल नहीं थे तो मम्मी फूल लेके आई, फिर मैंने माता रानी को फूल चढ़ाए। उसके बाद मुझे मंदिर जाना था, फिर मैं गई मंदिर, क्योंकि आज था मंडे तो भोलेनाथ को जल देना होता है, तो मंदिर गए। फिर मैं और मम्मी दोनों मंदिर गए, भोले बाबा को नहला के आए, जल चढ़ा के आए। और वहाँ पे एक चमुंडा मंदिर है, जो हमारे गांव में ये चमुंडा मंदिर है। चमुंडा मैया को भी अच्छे से नहलाया धुलाया, जल चढ़ाया। उसके बाद गए भोले बाबा के मंदिर में, भोले बाबा को जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, चंदन वगैरह लगाया, जो कि आप देखो। मैंने और मम्मी ने दोनों ने मिलकर अच्छे से पूजा करी भोले बाबा की। या हमारे मंदिर में 5 परिवार नहीं है, सिर्फ भोलेनाथ और नंदी बाबा हैं, तो शिवलिंग पे ही नाम ले लेते हैं माता रानी का और गणेश जी महाराज का, कार्तिक भगवान का। शिवलिंग में ही नाम ले लेते हैं जल चढ़ाते हुए। फिर मैंने और मम्मी ने पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर हम अपने घर गए वापस। दिन की शुरुआत भगवान से ही होनी चाहिए, देखो, क्योंकि भगवान ही हमें बुद्धि देते हैं, सब कुछ भगवान ही देते हैं, तो भगवान की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो डेली पूजा करती हूँ, सूर्य भगवान को जल भी देती हूँ, लेकिन मैं मंदिर मंडे के दिन ही आती हूँ। आज मंडे था, इस वजह से मैं मंदिर आ गई थी। ये देखो, खूब अच्छे से चंदन वगैरह लगा के फूल चढ़ाया। फूल चढ़ाने के बाद दिया वगैरह जला के फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। मैंने करा चेंज, क्योंकि मुझे करना था अपना वर्कआउट, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर ऐसा लगता है कि वर्कआउट नहीं हुआ तो पता नहीं कौन सा काम छूट रहा है, तो मैं वर्कआउट चाहे दिन में जब भी टाइम मिले तभी कर लो। ऐसा नहीं है कि हाँ मॉर्निंग में ही करना है। इस टाइम नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा लेट हो जा रहा है, वरना मॉर्निंग में ही करती हूँ मैं तो। अब ये अपनी अपनी बात है, अपने अपने काम के ऊपर है कि आपको कब टाइम मिलता है, तो मैं तो मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। बट अब नवरात्रियों की वजह से मुझे थोड़ा लेट हो जा रहा है, तो सारे पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैंने चेंज करने के बाद फिर मैंने अपना वर्कआउट किया, जिसमें मैं वर्कआउट में करती हूँ सबसे पहले मैं करती हूँ डांस, क्योंकि डांस से कार्डियो हो जाता है बहुत अच्छा, बॉडी एकदम हीट हो जाती है, जिससे अच्छे से एक्सरसाइज होती है। मैं पहले, मेरे हाथ में आपने रिमोट देखा था, मैंने बूफर चलाया और खूब तेज़ आवाज़ करी सॉन्ग की, और उसके बाद मैंने अच्छे से डांस किया, इससे मेरी बॉडी बहुत अच्छे से हीट हो गई। उसके बाद मैंने अपनी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करी। तो अगर आप भी एक्सरसाइज करते हैं या घर में वर्कआउट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पीटी करनी चाहिए। ये पीटी करने के बाद एकदम से वेट लॉस होता है, आप लोगों के पैरों में दर्द होता है, तो आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है, इससे ही टमी एकदम से अंदर जाता है और इससे भी फास्ट तरीके से हमारा वेट लॉस होता है। फिर मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी। ये सारी एक्सरसाइज फास्ट वेट लॉस की है। जितनी जल्दी जल्दी करेंगे और जितनी देर तक करेंगे, 2-2 मिनट 1-1 मिनट के लिए करोगे, उतनी जल्दी आपका वेट लॉस होगा। आपको ये वाली एक्सरसाइज
3 बार करनी है। अपनी सारी एक्सरसाइज 40 रैप करने करती हूँ, चाहे कोई सी भी एक्सरसाइज हो। आपको ये एक्सरसाइज 3 बार करनी है और ये एक्सरसाइज धीरे धीरे करनी है। पूरा कमर को खींचते हुए लेके जाना है साइड को बिल्कुल नीचे तक और धीरे धीरे करनी है। ये भी आपको 40 रैप करने हैं। इसके भी आपको 40 रैप करने हैं। वेट लॉस जब हम करते हैं तो अच्छा भी लगता है, शुरू शुरू में तो लगता है, लेकिन जब हम वर्कआउट करते हैं, डेली डाइट करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो फिर मन भी लगता है। और ताने सुनने से अच्छा हमको कि अच्छा भी लगना लगता है कि ऊपर ध्यान दो। ऐसा भी लगता है कि हाँ हमारे काम में एक ही काम हो रहा है। क्या है, लोगों के ताने से कहने लगे थे तो मैंने तो होने वाला अपने आप ही डिमोटिवेट होंगे, कहाँ जाऊँ। मैंने तो हमारे यहाँ गाँव में कोई जाता नहीं है, मैं ही जाती थी। पहले मैं जाती थी तो अब मैंने भी सोचा कि कैसे जाऊंगी, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं था। तो मैं अगर यही सोचती रहती कि हाँ मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, डाइट नहीं होगी, कुछ खा नहीं पाऊँगी, ये नहीं वो नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर में ही करूँगी। अपना वर्कआउट मैं अपने घर में ही करूँगी, चाहे मैं डांसिंग करूँ, एक्सरसाइज करूँ, रस्सी कूदूँ, जो भी करूँ मैं अपने घर में ही रह के अपना वेट लॉस करूँगी। और आज देखो मैंने अपना वेट लॉस कर भी लिया है। तो जितनी भी मेरी तरह मोटी गर्ल्स हैं जो मोटी हो चुकी हैं, उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली 1 घंटा वर्कआउट करो और कम क्वांटिटी में अपना खाना खाओ, बस वर्कआउट करते रहो, देखो आपका वेट लॉस भी जल्दी होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो मैंने अपना वर्कआउट पूरा कंप्लीट करा अच्छे से। ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत हमारे लिए फ़ायदा देती है। ये हमारी कमर को, टमी को अंदर करने में हेल्प करती है। मैंने अपना वर्कआउट अच्छे से कंप्लीट करने के बाद ये देखिए मेरी हालत, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फिर मैंने जमीन पर लेट के कुछ पेट की एक्सरसाइज करी, जिससे साइड और पेट अंदर जाता है। के भी आपको 40 या 50 रैप लगाना है, बाकी आपके ऊपर है, जितने आप लगा सकें वो आपके ऊपर है। जैसी आपकी मतलब हैबिट हो या एनर्जी हो। मेरा तो एक फास्ट है नवरात्रि का, इस वजह से एनर्जी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपना वर्कआउट नहीं छोड़ रही हूँ। मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा वर्कआउट ना छूटे। सेटअप लगाने के बाद ये देखिए मुझे कितना पसीना आ गया था, मेरी हालत देखिए। फिर मैंने अपनी भतीजी को बुलाया जो मेरे पैरों पर पैर रखती है। उसके बाद मैं पूरा ऊपर आती हूँ और उसके हाथों पे टच करके जाती हूँ, जिससे कि ये भी मैं एक्सरसाइज पेट के लिए करती हूँ, इससे भी पेट जल्दी से अंदर जाता है। तो अगर आपके पास कोई नहीं है पैर पे पैर रखने वाला, तो आप अपने पैर दीवार पे भी रख सकते हैं इस तरीके से और अपना ये वाला सिटअप लगा सकते हैं। देखिए ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमारे लोअर फैट को अच्छे से रिड्यूस करती है। ये भी आपको 40 रैप लगाने हैं, इससे लोअर फैट अच्छे से घटता है। लोअर फैट वैसे तो बहुत ज़िद्दी होता है, देखिए अड़ जाता है तो अड़ा ही रहता है, जाने में बहुत देरी लगाता है, लेकिन अगर ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हमारा लोअर फैट जल्दी से पिघलता है। एक्सरसाइज भी हमारे लोअर फैट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये वाली एक्सरसाइज करके भी अपना लोअर फैट और पेट अच्छे से घटा सकते हैं। उसके बाद मैंने कूदी रस्सी, जो बिल्कुल रामबाण का काम करती है वेट लॉस जर्नी में। अगर आप रनिंग नहीं जाते हो और 1 मिनट तक लगातार रस्सी कूदते हैं तो इससे भी आपका फ़ैट लॉस बहुत जल्दी से होता है। उसके बाद मैंने रस्सी कूदने के बाद ये वाली जंपिंग वाली एक्सरसाइज करी और पूरा वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद ये देखिए मेरी हालत। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लेके आई थोड़ा सा गुनगुना पानी, जो मैंने बैठ करके आराम से पिया। देखिए वर्कआउट करने के बाद आपको गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए, इससे हमारी बॉडी का फ़ैट निकलता है और वेट लॉस जर्नी में बहुत अच्छा रहता है और वेट लॉस करता है। उसके बाद मैंने किया अपना नाश्ता, जिसमें मैंने एक लड्डू लिया चौलाई का, जो गुड़ से बना होता है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता, और थोड़ा सा दूध लिया गिलास में। नवरात्रि के व्रत रखे हैं तो एकदम से भूखा भी नहीं रहा जाएगा, क्योंकि डाइट करनी है और डाइट में खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने अपने नाश्ते में दूध और एक लड्डू लिया। ये लड्डू गुड़ से बना होता है, इसलिए नुकसान नहीं देता, इसी वजह से मैंने दूध के साथ एक लड्डू लिया। और दूध में मैं चीनी बिल्कुल भी नहीं डालती, फीका दूध पीती हूँ। फिर मैं मम्मी के लिए लेके आई चिप्स तल के, क्योंकि मम्मी की तो कोई डाइट नहीं है, मम्मी तो खा पी सकती है। उसके बाद रूम की हालत कुछ इस तरीके से हो चुकी थी। उसके बाद मैंने फिर से रूम ठीक किया। देखो मान्य को भी लड्डू चाहिए था, फिर मैंने मान्य को भी एक लड्डू निकाल करके दिया।
मान्य को भी बहुत पसंद है ये लड्डू, तो मान्य ने भी खूब अच्छे से ये लड्डू खा लिया। लड्डू देने के बाद पूरा कमरा ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिर मैंने पूरा रूम अच्छे से सेट किया, बेड बनाया, सारे कंबल वगैरह सब तय करे। सारी सफाई करने के बाद देखिए, अगर वेट लॉस करना है तो बॉडी को पूरे दिन एक्टिव ज़रूर रखना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करें। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर के काम छोड़ देंगे या घर का काम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज करके पूरे दिन सोते रहेंगे, तो इससे भी हमारा वेट लॉस नहीं होगा। तो फिर मैंने सारा काम, मतलब पूरा रूम फैला हुआ था, शाम का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने सारा बिस्तर वगैरह पूरा कमरा सेट किया, बेड वगैरह पे चादर लगाई। मैं खाट पे सोती हूँ तो मैंने देखा अपनी खाट पे भी अच्छे से चादर वगैरह बिछा के बिल्कुल रेडी कर ली। उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू। देखिए, सुबह का तो सारा काम मम्मी कर लेती है उठकर खुद ही, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, लेकिन पूरा दिन और शाम में सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। तो शाम हो गई थी, उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई। पूरा रूम सेट करने के बाद सारे कमरे में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। फिर उसके बाद ये देखिए, मेरे रूम की कंडीशन कुछ इस तरह से थी। फास्ट में एक तो काम नहीं होता है, लेकिन क्या करें, जब हम करना पड़ता है, एनर्जी लानी होती है, खुद को मोटिवेट रखना होता है कि हाँ हमें कुछ करना है। उसके बाद मैं किचन में गई, मैंने पूरी गैस को अच्छे से साफ़ करा, क्योंकि शाम हो गई थी, माता रानी का भोग भी बनाना था और अपने लिए भी डाइट बनानी थी। तो फिर मैंने गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने गैस पे चढ़ाए आलू उबलने के लिए रखे। नवरात्रों में हमारे पास आलू के सिवा और कुछ नहीं रहता खाने के लिए। कोई सब्ज़ी बनाओ तो आलू, कोई पूड़ी वगैरह बनाओ या रोटी वगैरह बनाओ तो उसमें आलू डालते हैं। खाने हैं आपको आलू, बट थोड़े खाने हैं, ज़्यादा नहीं खाने। फिर मैंने ये दूध गैस पर रखा। उसके बाद मैंने ये आलू छोले, आलूओं को अच्छे से छोलने के बाद ये देखो, मैं पनीर फाड़ रही थी, जिसे मैंने डाली थोड़ी सी साटरी। उसके बाद मेरा पनीर बहुत अच्छे से फट के हो गया था तैयार। इससे एकदम से पनीर फट जाता है, ना नींबू की ज़रूरत होती है, ना ही विनेगर की कोई ज़रूरत होती है, बस थोड़ी सी साटरी डालो, एकदम से पनीर फट जाता है। ये देखिए, मेरा ये पनीर एकदम से फट गया था। अच्छे से सारा पनीर अलग हो गया था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ, पर मम्मी ने बोला नहीं कि मुझे आलू खाने हैं, तो फिर मैंने आलू को छोला, आलू को अच्छे से फ्राई किया। अपने लिए बनाए ग्रेवी वाले आलू, क्योंकि मेरे से सूखे आलू नहीं खाए जाते, मेरे पेट में दिक्कत होने लगती है, तो इसलिए मैंने अपने लिए सूखे आलू नहीं बनाए, मैंने बनाए ग्रेवी वाले आलू। पहले मैंने चाय बनाने रखी। जिनको चाय पीनी थी उनके लिए मैंने ये चाय बनाई। फिर मैंने फ्राई पैन रखा, उसमें डाला थोड़ा सा ऑयल, उसके बाद डाला थोड़ा सा जीरा। इसको अच्छे से लाल होने के बाद फिर मैंने टमाटर और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाकर इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से पकाने के बाद आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला। उसके बाद आधा चम्मच गरम मसाला डाला। इसको अच्छे से भून लिया। आधा चम्मच मैंने सेंधा नमक डाला, इसको अच्छे से भून लिया। जब तक ये पक ना जाए तब तक इसको अच्छे से मैं चलाती रही। उसके बाद मैंने इसमें साबुत आलू डाले, जिसमें मैंने काटा कर दिया था। कांटे से मैं छेद कर लिए थे, जिससे ग्रेवी इसके अंदर तक पहुंच जाए। और फिर मैंने इसमें डाला 1 जग पानी। ये देखो कितना अच्छे से कलर आ रहा है। ये व्रत वाले दम आलू बनाए हैं मैंने। इसमें व्रत वाले दम आलू बनाए हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे, सच में बहुत अच्छे बने थे। फिर हरा धनिया डाला। फिर मैंने मम्मी के लिए हरी मिर्च और आलू काट के रखे। उसके बाद कढ़ाई में ऑयल डाला, जीरा डाला, फिर पूरा प्रोसेस वही था, धनिया डाला। धनिया गर्म होने के बाद फिर मैंने आलू, हरी मिर्च और सेंधा नमक डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लिया।
फिर मैंने करी पूजा। शाम के 6 साढ़े 6 बज गए थे। फिर मैंने उसके बाद पूजा करी माता रानी की, ठाकुर जी की। फिर इनको भोग लगाया, पहले कान्हा जी को लगाया, क्योंकि आजकल हमारे साथ ये भी व्रत वाला ही खाना खा रहे हैं, तो इनके भी हमारे साथ व्रत चल रहे हैं। फिर मैंने माता रानी को भोग लगाया। जो मैंने चाट वाले आलू बनाए थे उनका भोग लगाया। भोग लगाने के बाद फिर मैंने ये वाली थाली मम्मा को दे दी, क्योंकि मम्मी का सुबह से व्रत था, कुछ खाया पिया भी नहीं था, भूख लग रही थी तेज से। फिर मैंने ये वाले आलू मम्मी को दे दिए और अपने लिए ये दम आलू बनाए थे। ये देखो रखे रखे ये इतने सूख गए थे। एक कटोरी मम्मी को दिए, जिससे कि मैंने बोला कि दही डालना भूल गई, बनाते बताओ कैसे बनी है। तो सच में बहुत ज़्यादा यमी बने थे ये दम आलू, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। इसके आगे तो ये चाट वाले आलू भी मतलब इतने अच्छे नहीं बने थे जितने अच्छे ग्रेवी वाले आलू बने थे। फिर ये रही मेरी प्लेट, जिसमें थी 1 कटोरी दही, खीरे की सलाद, दम आलू और थोड़े से मैंने आलू लिए थे, सूखे चाट वाले आलू। फिर मैंने अपना खाना अच्छे से इंजॉय किया। सुबह से कुछ नहीं खाती, बस इस टाइम ही खाती हूँ मैं व्रत में, क्योंकि एक तो डाइट है, अगर डाइट ना होती तो थोड़ा बहुत दिन में भी खा लेते सेंधा नमक का, लेकिन मैं बस एक टाइम ही खाती हूँ शाम को डाइट की वजह से। तो मेरी प्लेट में बस यही था। मैंने अच्छे से अपना डिनर एंजॉय किया। उसके बाद मैं अपने डिनर करने के बाद मैं अपनी ग्रीन टी पीती हूँ ज़रूर। खाना खाने के बाद फिर मैंने ग्रीन टी बनाई और बैठ के आराम से धीरे धीरे ग्रीन टी पी। ग्रीन टी खाने को डाइजेस्ट करती है और वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारे। तो ग्रीन टी दिन में 2 बार ज़रूर पीनी चाहिए। मैं फास्ट की वजह से नहीं पीती हूँ दिन में, इसलिए मैं खाना खाने के बाद शाम को ले लेती हूँ।